हेलो एवरीवन, मैं हूं हेजल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैंग बहुत ज्यादा गुस्से होती है क्योंकि किंग ने उसको लास्ट नाइट फोर्सफुली किस कर लिया था। जॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल होती हैं। जॉन्ग अपना सारा गुस्सा फिश पे निकाल रही होती है। सारे सोच रहे होते हैं आखिर जॉन्ग के साथ हुआ क्या है। सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सुनने में आया ये सारी रात से फिश को पीट रही है। आखिर हुआ क्या है, इसे गिल भी जॉन्ग से पूछना चाहती थी कि मरी हुई मछली को मार मार के क्यों और मार दिया। एक्चुअली जैंग किंग के लिए हैंगओवर सूप बना रही होती है, लेकिन उसका पूरा मन होता है इसमें जहर डाल के किंग को पिला दे। जैंग किंग के लिए सूप लेकर आती है। किंग हैंगओवर में होते हैं और लास्ट नाइट का किंग को कुछ भी याद नहीं होता। ऊपर से जैंग किंग को देखे जा रही होती है गुस्से में और सारी रात मछली को पीट के अपनी आंखें लाल की हुई होती हैं गुस्से से। जैंग किंग को कहती है कि आप ये सूप पी लें, फ्रेश फिश का सूप है। किंग कहता है हाँ, ये देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है, लेकिन इसमें फिश कहाँ पर है। जैंग कहती है कि मैंने तो उसका मार मार के भुर्ता निकाल लिया, और पियेंगे आप। जॉन्ग बहुत ही डेंजरस तरीके से बोल रही होती है और गुस्से में किंग को देख रही होती है। काफी ज्यादा डर गए होते हैं और सबको बाहर भेज के पूछते हैं आखिर रात को हुआ क्या था। जैंग कहती है कि आपने रात को मुझे पकड़ा था, अपने पास बुलाया था, क्या सच में आप भूल गए। लेकिन किंग को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता कि ऐसा हुआ होगा। जॉन्ग यहाँ से जाने लगती है तो किंग उसको पकड़ के पूछता है कि सच सच बताओ कि क्या हुआ था। जिसपे जैंग किंग को बताने लगती है कि देखो आप मेरी आइडियल टाइप नहीं हो, मैं किसी और टाइप के लड़कों को पसंद करती हूँ। किंग को जैंग की बातें समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो बोल क्या रही है। जोंग आगे से कहती है कि आप मुझे अपने कुक की नजर से देखा करें और किसी नजर से नहीं। जोंग ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। किंग ये सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसी वजह से वो अपने पास यून को बुलाता है। किंग यून से पूछता है कि आखिर रात को हुआ क्या था। यून काफी ज्यादा शर्मा के बताता है कि आपकी जोंग के साथ किस हो गई थी। ये सारी बातें सुन के किंग हैरान होता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद किंग को आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ रहा होता है और वो शर्म से लाल हो रहा होता है, कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी हो रहा होता है। बाहर जो गुस्से में लाल हो रही होती है वहाँ से जा रही होती है। एक तो गलती की है, ऊपर से भूल भी गया है और सॉरी भी नहीं बोल रहा। रास्ते में जोंग को गोंगिल मिल जाता है। जोंग कहती है तुम वही हो ना किंग के गार्ड, मुझे तुम जल्दी से बताओ मेरी फ्रेंड पे किसने अटैक किया था। गोंगिल कहता है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन हाँ उसने दासियों के कपड़े पहने हुए थे, हो सकता है उसी ने अटैक किया हो। इसके बाद हम गोंगिल को हेयरपिन के साथ देखते हैं। ये वही हेयरपिन होती है जो मोगजी की दासी की होती है कि उसने हेयरपिन से ही अटैक किया होता है, वो वहीं पे गिरा के भाग गई थी। ये उसका कवर होता है जो गोंगिल के पास होता है, और यही कवर उसको कई साल पहले अपनी बहन की मौत पे मिला था। गोंगिल की बहन जब महल में आई थी तो उसको मार दिया गया था और उसी टाइम पे किंग की मदर को भी मारा गया था, क्योंकि वो किंग की मदर की काफी क्लोज दासी हुआ करती थी। जिसकी वजह से गोंगिल इसी हेयरपिन वाली दासी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसी हेयरपिन वाली ने मेरी सिस्टर को मारा है। दूसरी तरफ मोगजू की दासी उसको सारी स्टोरी सुना रही होती है। मोगजू दिमाग में अलग ही स्टोरियां बनाने लगती है। उसे लगता है कि गोंगिल जोंग को पसंद करता है, इसलिए उसको बचाने आया है, वरना वो उसकी हेल्प क्यों करता। इस तरह तो जोंग को मारना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। दूसरी तरफ चीफ किंग के पास एक रिपोर्ट लेकर आता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन को इल्लीगल बेचा जा रहा होता है और इन लोगों के पास बहुत ही कम मेडिसिन पहुंच रही होती हैं। और इसी वजह से प्रोसिमो का राजा मंग इस मुद्दे पे बात करने के लिए अपने एक सिपाही को किंग के पास भेज रहा है बात करने के लिए, और उसका काफी जोरों शोर से स्वागत भी किया जाएगा। किंग कहता है हाँ ये वही है ना जो औरतों की स्मगलिंग करने में हमारी मदद नहीं करता था। कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसको कोई जरूरत नहीं यहाँ पे आने की, और कोई भी जश्न मनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ नॉर्मल तरीके से होगा। इसके बाद चीफ कहता है हाँ एक और खबर आई है, मुझे खबर मिली है रात को कुछ हुआ था, यानी कि किस, क्योंकि यून ये बात चीफ को बता देता है। जिसपे किंग यून को घूरता है और कहता है कि हाँ मेरी किस तो किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि मैं किंग हूँ, मैंने इसकी जान बचाई थी, इसको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था, और वो गुस्से में घूमती फिर रही है। चीफ कहता है कि चलो उसको फिर एक गिफ्ट दे दो। किंग कहता है दिया तो था रात को। चीफ कहता है नहीं नहीं, किस एक गिफ्ट नहीं होता। चीफ कहता है उसकी शक्ल गंदी है, बल्कि काफी गंदी है, अगर आपके सामने आएगी इस तरह तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको जो कुछ पसंद है आप उसे वो दे दें, वो खुश हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में राजसभा में प्रोसिमो के किंग मिंग के सिपाही के आने की तैयारियों के बारे में बात हो रही होती है। उनके लिए चांदी के बने हुए गिफ्ट बनवाए गए होते हैं, लेकिन किंग कहता है ये तो हमारे राज्य के लोगों की कमाई का मेहनत का पैसा है और वो हम पड़ोसियों को ऐसे गिफ्ट देकर बर्बाद नहीं कर सकते, सब कुछ नॉर्मल तरीके से करो। तभी यून किंग को कहता है कि मोगजू आपसे मिलना चाहती है। किंग कहता है मुझे उससे नहीं मिलना। दूसरी तरफ मोगजू बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती है कि आज किंग आएंगे, वो अपने हुस्न के जाल में किंग को फंसा लेगी। किंग को याद आता है कैसे उसकी माँ को घसीट घसीट कर राजमहल से बाहर फेंका गया था। अपनी माँ के बारे में याद करते हुए वो किचन में गलती से चले जाते हैं, लेकिन फिर बाहर आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि वो अपनी माँ के कातिल के बारे में कैसे पता लगाएं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आदमी दे सकता था वो तो मारा गया। जो दूसरा आदमी था वो पता नहीं कहाँ गायब है, या तो वो भाग गया या तो किसी ने उसको किडनैप कर लिया। दासी किंग के पास आती है, वो खाने का पूछती है तो किंग उसको मना कर देते हैं, क्योंकि किंग का मूड खराब होता है।
दूसरी तरफ मोगजू चुपचाप बैठी हुई होती है क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि रात को किंग की और जियोंग की किस हुई है। और इसका गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ गया होता है क्योंकि किंग उसके पास आते नहीं है टाइम बताने के लिए। तो किंग का दिल जीतने के लिए वो सोचती है कि कल किंग का चेकअप होगा, क्यों ना किंग के लिए मैं कुछ अच्छा सा अपने हाथों से बना के लेके जाऊं। दूसरी तरफ किचन में खबर आ गई होती है कि किंग आज खाना नहीं खाएंगे, लेकिन ये सब सालों में पहली दफा होता है कि किंग खाने के लिए आज मना कर रहे होते हैं। जोंग कहती है लेकिन फिर भी मैं आज खाना जरूर बनाऊंगी। दूसरी तरफ मोसू जो कंपटीशन हार गया था वो बदले की आग में आग बबूला हो रहा था। उसको याद आता है कि मोगजू ने कहा था जब जोंग खाना बनाएगी तो उसके अंदर लिक्विड डाल देना ताकि किंग की तबीयत खराब हो जाए और हमें जियोंग को सबक सिखाने का मौका मिल सके। किंग का खाना रेडी हो जाता है लेकिन किंग खाने से इनकार कर देता है। जोंग दोबारा से नई डिश बनाती है लेकिन किंग फिर भी खाने से इनकार कर देता है। इसी तरह जोंग कई बार नई डिश ट्राई करती है और किंग हर बार मना कर देते हैं। खार के जोंग वहीं पे बैठ जाती है और कहती है लो बताओ मैं करने क्या चली थी और मैं कर क्या रही हूँ और मैं कहाँ पे फंस गई हूँ और मेरे डैड पता नहीं कैसे होंगे। तभी इसको चांद में किंग की शक्ल दिखने लगती है। ये कुत्ता कमीना क्यों दिखाई दे रहा है मुझे चांद में। दूसरी तरफ किंग को भी जियोंग की याद आ रही होती है। जियोंग को याद करते हुए किंग की धड़कनें तेज हो रही होती हैं। वो युन को कहते हैं कि तुम जाके खाना लेकर आओ। जियोंग को बताया जाता है कि किंग खाना मांग रहे हैं, जिसके बाद वो खाना लेकर आती है। किंग खाना खाने लगते हैं। जियोंग ये देख के खुश होती है और किंग को खुशी से देखते हुए जा रही होती है और किंग भी उसको देखने लगते हैं और किंग की धड़कनें दोबारा से तेज हो जाती हैं। दूसरी तरफ टाइसन ने पता कर लिया होता है किंग पे हमला किस आदमी ने करवाया है। टाइसन इसको ये सब करने से मना कर रहा होता है, नहीं तो किंग को शक हो जाएगा। इस गोलमैन का नाम यंगसन होता है और यह अटैकर को पैसे देके कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि किंग तुम्हें कभी भी पकड़ सकते हैं और तुम यहाँ पे वापस कभी नहीं आना। अटैकर यहाँ से जाने लगता है तो टाइसन के लोग उसको मारने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अटैकर बहुत अच्छा फाइटर होता है जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। जेसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अटैकर हमारे आदमियों से बच के भागा तो भागा कैसे, और अपना गुस्सा गार्ड्स पे निकाल रहा होता है कि अगली बार अगर तुमने उसको नहीं पकड़ा तो तुम्हारी गर्दनें काट दूंगा मैं। दूसरी तरफ मोगजू अपनी चाल चलना स्टार्ट कर देती है। आज किंग का फिजिकल एग्जाम होने वाला है तो इसलिए वो किंग के लिए कुछ अच्छा बनाएगी। वो एक डिश का नाम लिख के शेफ को भिजवा देती है कि आज तुम लोगों ने ये बनाना है। किचन में सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और जेसन भी आने वाला होता है चेकअप करने के लिए डॉक्टर के साथ। इन सब की बातों से पता चलता है कि जेसन किंग के डैड का कजन है। सबकी बातें सुन के जियोंग को याद आ रहा होता है कि हिस्ट्री में उसने जेसन के बारे में स्टडी की थी और शायद वही है जो बाद में जाकर राजगद्दी पे कब्जा कर लेगा। मोगजू की दादी वो नोट लाके शेफ मंसू को दे देती है। इनके लिए आज कुछ स्पेशल बनाना था है। दूसरी तरफ जोंग ने सबको जमा किया हुआ होता है कि आज स्पेशल डे है तो खाना भी स्पेशल बनेगा। शेफ मोसू आके बताता है कि मोगजू ने आज कुछ और बनाने का ऑर्डर दिया है। ये सुन के जोंग मना कर देती है, कहती है नहीं ये ऑर्डर किंग की तरफ से नहीं है, जो हमारा मन करेगा हम वही बनाएंगे। जिसके बाद जोंग कुछ अच्छा और डिफरेंट बनाती है और मोगजू भी वहीं पे आती है, उसका खाना टेस्ट करके कहती है कि बहुत अच्छा बनाया है तुमने, और जाते हुए खाने को गिरा देती है। जोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मोगजू पे। दूसरी तरफ जेसन और डॉक्टर किंग का चेकअप कर रहे हैं। चेकअप के बाद पता चलता है किंग तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। किंग के लिए खाना लाया जाता है। मोगजू किंग के लिए स्पेशल खाना लेकर आती है, लेकिन किंग जोंग को देख रहे होते हैं। किंग पूछते हैं कि दो डिश क्यों आई हैं आज यहाँ पर। जो कहती है एक डिश मैंने बनवाई है और दूसरी डिश बाकी शेफ्स ने मिलकर बनाई है। जेसन भी जोंग को जानता है और उसकी डिश को चखना चाहता है, काफी तारीफ कर रहा होता है। ये सुन के मोगजू भी अपनी डिश के बारे में बताने लगती है, जिसके बाद दोनों खाने को टेस्ट करते हैं। खाना बहुत अच्छा बनाया गया था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस था। जिसके बाद ये दोनों जियोंग का खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ये हवा में उड़ने लगते हैं क्योंकि इतना अच्छा और टेस्टी खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। और वो सारा खाना खत्म कर देते हैं और मोगजू का क्या, उसका खाना तो वैसे का वैसे ही पड़ा होता है। ये देख के मोगजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मोगजू के साथ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो उसके गुस्से को ट्रिगर कर रही होती हैं और गुस्से से लाल पीली हो रही होती है। जेसन कहता है कि तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है, चलो बताओ क्या चाहिए तुम दोनों को। मोगजू कहती है मुझे तो किंग की अच्छी हेल्थ चाहिए। जोंग तो कहना चाहती है कि मुझे अपना बैग चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे बोल नहीं सकती, तो वो कहती है मुझे अच्छी सी फ्रेश वेजिटेबल चाहिए ताकि मैं अच्छा खाना बना सकूं। किंग जोंग की बनाई हुई डिश के बारे में रात को किताब में लिख रहे होते हैं और उसकी पिक्चर बना रहे होते हैं। मुझे लगता है ये वही बुक है जो फ्यूचर में जोंग को मिली है और वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई है। दूसरी तरफ चीफ और उसके डैड आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जियोंग और किंग को कैसे करीब लाया जाए। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जियोंग का बैग किंग के पास नहीं चीफ के पास है। जब चीफ उसका बैग चेक करता है तो सारी चीजें देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो जियोंग का पासपोर्ट चेक करता है तो वो देखता है कि कैसी पिक्चर है इसकी, क्योंकि पहले के टाइम में इस तरह की पिक्चर्स नहीं हुआ करती थी। बैग लेके किंग को दे देता है और कहता है ये दे दो जियोंग को, वो बहुत ज्यादा खुश होगी, ये परफेक्ट रहेगा उसके लिए। किंग सोचता है जियोंग खुश हो जाएगी क्योंकि उसको हमेशा से यही चाहिए था। जी बताता है जो पड़ोसी मुल्क के किंग किम के सिपाही आने वाले हैं वो अपने साथ 3 शेफ्स भी लेकर आए हैं ताकि आपके शेफ और आपको आपके किंगडम को नीचा दिखा सकें। यहाँ पे अच्छा खाना नहीं बनता और ये बात बिल्कुल सच होती है।
इसके बाद हम उस मेहमान को देखते हैं जो राजा का मैसेंजर बन के आया है और इसे यहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इतना घटिया खाना बनाया है। जिसके बाद वो अपने मेन शेफ को इशारा करता है। मेन शेफ खाना बनाता है, बाकी 2 आदमी उसके हेल्पर होते हैं और कुछ ही देर में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश तरीके से वो अच्छा सा खाना बना के दे देते हैं। ये मैसेंजर किंग को खबर पहुंचा देता है कि बोल दो अपने राजा से कि मैं यहाँ का खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टलेस है, बिल्कुल खराब। इसी तरह ज्यों की विश पूरी हो जाती है। यून उसको ऐसी जगह लेकर आते हैं जहाँ पे फ्रेश सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि हिस्ट्री में उसने इस जगह के बारे में पढ़ा होता है। वहाँ पे किंग आ जाते हैं और किंग कहते हैं कि ये अच्छी जगह है ना। ज्यों को कहते हैं कि वहाँ पे निशान लगे हैं, वहाँ पे तुम ना जाना क्योंकि वहाँ पे जहरीले प्लांट्स हैं। ज्यों वहाँ पे जाके चेक करती है तो वो रेड कलर की मिर्ची होती है। ज्यों उसको टेस्ट करने लगती है तो किंग कहता है कि जहर खा लिया है पागल ने। ज्यों कहती है अरे नहीं नहीं, ये तो मिर्ची हैं, इसको खाने में डालने से खाना और ज्यादा टेस्टी बनता है। इसके बाद किंग ज्यों को बैग देते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और किंग को हक कर लेती है। जिसके बाद किंग उस रात के लिए ज्यों को सॉरी बोलते हैं। ज्यों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है एक क्रूर राजा कैसे एक शेफ से माफी मांग सकता है। जिसके बाद किंग उसको पकड़ के कहते हैं कि सुनो, मैं अब तुम्हें अपना शेफ नहीं मानता बल्कि उससे ज्यादा बढ़ के समझने लगा हूँ। ज्यों कहती है क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहते हैं। इतने में दोनों के पैर लड़खड़ाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।